हेलो, कैसे हैं? फाइन, वेरी गुड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके सिलेबस का 10th यूनिट, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस यूनिट को समझने से पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जब इस क्लास को अटेंड करें तो साथ में एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठें, क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, बहुत से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और डिस्कशंस आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो पैरेलल आपको एक नोट्स भी तैयार करते चले जाना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठे होंगे। आपका सिलेबस स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आपका सिलेबस स्टार्ट होता है लाइट की प्रॉपर्टीज से, उसके पहले हम लाइट को एक ओवरव्यू में स्टडी करेंगे, जिसके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ जाते हैं, इसलिए उसे अवॉइड नहीं करना है, उसे छोड़ नहीं देना है कि सिलेबस में नहीं है। आपको जो भी इस क्लास में दिया जा रहा है वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लाइफ में फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे, इसलिए बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन लोकल एग्जाम से थोड़ी डिफरेंट होती है। तो आपको जो जो गाइडलाइन दी जा रही है उसको फॉलो करना है। तो लेट्स स्टार्ट द 10th चैप्टर, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? तो बेटा देखो, लाइट समझना है मतलब लाइट एक एनर्जी है। एनर्जी कई प्रकार की होती है, लेकिन उस एनर्जी में से उस एनर्जी की बात कर रहे हैं जिन्हें हमारी आंखें और आईज आइडेंटिफाई कर सकती है। इसीलिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था कि जो आई है वो एक ऑप्टिकल डिवाइस है। तो लाइट जिस पर हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली उसे हम डिफाइन कैसे करें? तो लाइट को हमको डिफाइन करना, तो हम बोलेंगे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces sensation of vision, which produces sensation of vision on the retina of our eye, जो हमारी आंखों के रेटिना पर सेंसेशन ऑफ विजन क्रिएट करता है, ऐसे एनर्जी को हम लाइट बोलते हैं। इस सेंसेशन ऑफ विजन आपके रेटिना पर एक ऑब्जेक्ट की इमेज क्रिएट करता है और वो इमेज ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक जाती है और ब्रेन उसे आइडेंटिफाई करके हमें दिखाता है। अभी जैसे क्लास चल रही है, अचानक मान लीजिए मैं सारी लाइट स्विच ऑफ कर दूं तो सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाएगा। इट मीन्स जो भी हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, जो हमारी किसी भी चीज को देखने की कैपेसिटी है, वो डिपेंड करती है लाइट एनर्जी पर। तो हमने लाइट को समझा। अब इस लाइट की स्टडी बहुत बार की जा चुकी, कई साइंटिस्ट इस पर वर्क कर रहे थे। लाइट पे जब स्टडी स्टार्ट की थी, एक इंपॉर्टेंट थ्योरी 1676 में दी थी न्यूटन ने। इस थ्योरी को बोला जाता है न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट को माना गया कि वो टाइनी पार्टिकल से, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो लाइट टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है, लेकिन लाइट की कुछ प्रॉपर्टी इसके द्वारा एक्सप्लेन की जा सकी। लाइट की सभी प्रॉपर्टीज ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आई थी हाइजेंस वेव थ्योरी। ये थ्योरी आई थी 1676 में। ये थ्योरी कह रही थी कि लाइट एक वेव है और वो वेव फॉर्म में ट्रेवल करता है। पहली थ्योरी में बोला कि लाइट इज अ टाइनी पार्टिकल, जो न्यूटन ने दी। हाइजेन की थ्योरी कह रही थी कि लाइट एक वेव है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट को बोला गया कि वो वेव तो है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब यहां पे दो वर्ड्स आ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब एक ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगी। इसे डिटेल में स्टडी करेंगे 12th में। आफ्टर दिस नेक्स्ट थ्योरी आती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसमें उन्होंने बोला कि लाइट जो आता है, लाइट में फोटॉन्स होते हैं, मतलब एनर्जी के बंडल्स के रूप में लाइट आता है।
और लास्ट में फाइनली एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी आई, इट इज डी ब्रोगलीस ड्यूअल नेचर थ्योरी। इसमें उन्होंने कहा कि लाइट का नेचर ड्यूअल है, वो कभी पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है और कभी वेव के जैसा बिहेव करता है। इन थ्योरीज के डिटेल्स में हमें नहीं जाना है, ये आउट ऑफ सिलेबस होगा, लेकिन हमें इन थ्योरीज का नॉलेज होना चाहिए। इन थ्योरीज के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के बारे में, कि हमारे पास कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लाइट ऑब्जेक्ट्स का मतलब है वे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट इमिट करते हैं, जिनसे लाइट निकलता है। जैसे कि सपोज आप इमेजिन करिए कि आपके रूम में एक बल्ब जल रहा है, एक एलईडी बल्ब जल रहा है और उसी रूम में एक टेबल रखा हुआ है। आपको बल्ब भी दिखाई दे रहा है और टेबल भी दिखाई दे रहा है। कोई भी चीज हमें इसीलिए दिखाई देती है कि उससे निकलने वाली लाइट रेज हमारी आंखों तक पहुंचती है एंड हमारी आई के रेटिना पर उसकी इमेज क्रिएट होती है। इट मीन्स यदि टेबल दिख रहा है तो टेबल से निकलने वाली लाइट रेज हमारी आंखों तक पहुंच रही है, और इसी प्रकार से एलईडी बल्ब भी दिखाई दे रहा है, मतलब उससे निकलने वाली लाइट रेज भी हमारी आईज तक पहुंच रही है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें जानते हैं कि जो एलईडी बल्ब है वो अपना लाइट खुद प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि जो टेबल है वो अपना लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इसके बेसिस पर हम इन ऑब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वे ऑब्जेक्ट्स जो अपना लाइट प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसेस ओन लाइट, इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उन्हें हम कौन से ऑब्जेक्ट कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और वे ऑब्जेक्ट्स जो अपना लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाते उन्हें हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इट मीन्स जो एलईडी बल्ब हुआ और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हुआ, और जो टेबल था वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से जब आप मॉर्निंग में उठते, जो सन है वो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, लेकिन मून का खुद का लाइट नहीं होता, वो सन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो मून हो गया आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? आफ्टर दिस जब हम लाइट स्टार्ट करेंगे तो वहां पर लाइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा लाइट रेज। इसे आपको समझना पड़ेगा। जब एलईडी बल्ब से कोई लाइट आप तक पहुंचा, उसने एक पाथ को फॉलो किया, एक रास्ते से आया, और आइसोट्रोपिक मीडियम में वो पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। यहां पे मैं आपको जोर देके कहना चाहूंगा, लाइट स्ट्रेट ट्रेवल नहीं करता। हां, लाइट आइसोट्रोपिक मीडियम में स्ट्रेट ट्रेवल करता है। अदरवाइज आप एक अधूरा सेंटेंस लेके चलते हैं कि लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करता है, राइट? लाइट स्ट्रेट ट्रेवल तभी करेगा जब उस पे जिस मीडियम में वो ट्रेवल कर रहा है वो कैसा होगा? आइसोट्रोपिक होगा, मतलब एक जैसा होगा। तो लाइट रे को हम क्या बोलेंगे? लाइट रे वो पाथ है जिस पे लाइट ट्रेवल करता है। हम उसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं? लाइट रे indicates the direction of the propagation of light. Light ray indicates the direction of the propagation of light at any point in space. After this, light के बाद अकेली रे तो आती नहीं है। There are so many rays, जो मल्टीपल रेज आती हैं, मतलब रेज 1 रे, 2 रे, 3 रे, इस सारी रे जो बन जाती, बंडल ऑफ रे इज नोन एज बीम। बंडल ऑफ रे इज नोन एज बीम। जब बहुत सारी लाइट रेज मिल जाती तो हम उसे क्या बोलते हैं? बीम। ये डाटा हमारे बहुत काम आने वाला है अभी आने वाले टॉपिक्स के लिए। तो फर्स्ट थिंग जो आप लिखना चाहे तो, अ बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट is called a beam of light. There are 3 important beams. हमारे पास स्टडी के लिए 3 important beams हैं. First is parallel beam. The first is parallel beam. हमने कहा था कि जो बीम है किससे मिलकर बनी होती है? लाइट रेस से। अगर लाइट रेस आपस में कैसी हो? पैरेलल हो, जस्ट लाइक दिस। अगर लाइट रेज आपस में पैरेलल होंगी तो ये कहलाएंगी पैरेलल बीम। पैरेलल बीम्स मीन्स प्रोपगेट पैरेलल टू ईच अदर। इसी प्रकार से सेकंड होगी कॉन्वर्जिंग बीम।
सेकंड होगी कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम में क्या होता है, प्रोपोगेट टू मीट अ पॉइंट, ऐसा लगता है कि किसी एक पॉइंट पे जाके मिल रही हैं। जैसे कि ये बीम यहां एक रे ऐसे गई, दूसरी रे ऐसे गई और तीसरी रे ऐसे गई, चौथी रे ऐसे गई। इस सारी रेस क्या लग रहा है, इस पॉइंट पे जाके मिल जाएंगी। जब सारी रेस एक पॉइंट पे जाके मिल जाएंगी, दे आर नोन एज कन्वर्जिंग बीम। आफ्टर दिस तीसरी होती है जिसमें फील होता है मूव आउट ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट से निकल रही है, मतलब एक पॉइंट और यहां से रेज निकल रही है, पॉइंट से निकलती हुई महसूस होती है, तो ये कहलाई थी कन्वर्जिंग बीम। तो क्या कहलाएगी, यस क्या कहलाएगी, यस यस डाइवर्जेंट बीम, वो कहलाएगी डाइवर्जेंट बीम। इट मींस फर्स्ट थिंग लाइट एक एनर्जी है, उसके लाइट जिस पाथ से ट्रेवल करता है, एक पर्टिकुलर जो लाइट रे आती है, जो एक पाथ होता है उसे हम रे बोलते हैं, प्रोपगेशन का पाथ, मल्टीपल रेस मिलकर बीम बनाती है और बीम तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट इज पैरेलल बीम, सेकंड इज कन्वर्जिंग बीम एंड थर्ड इज डाइवर्जेंट बीम। इज इट क्लियर? आफ्टर दिस मीडियम ऑफ लाइट, अभी तो हमने देखा लाइट आ रहा है, पर लाइट एक मीडियम से होकर आता है ना। अभी जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं, आपको आपका बोर्ड दिखाई दे रहा है या आपको आपकी बुक दिखाई दे रही है, तो लाइट किससे आ रहा है, एयर से होकर आ रहा है। लेकिन हमें अपने ग्लास के बाहर भी दिखता है, अब विंडो में ग्लास लगा हो, बाहर का अगर प्लेन ग्लास है तो हमको बाहर का दिखने लगता है। तो लाइट किससे होकर आता है, ग्लास से होकर आता है। मतलब लाइट के अलग अलग मीडियम होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम। कुछ मीडियम ऐसे होते हैं इसमें हमको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखता है, सब कुछ साफ साफ दिखता है, ऐसा मीडियम कहलाता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, जस्ट लाइक अ ग्लास, एयर एंड प्योर वाटर। इसके बाद होता है कि एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें हमको धुंधला धुंधला कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम जस्ट लाइक अ बटर पेपर। और एक होता है जिसमें हमको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, जस्ट लाइक अ वुड। बीच में मैं एक लकड़ी की पट्टी रख दूं तो आपको साइड का दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मीडियम, फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, सेकंड इज ट्रांसलूसेंट मीडियम, थर्ड इज ओपेक मीडियम। आफ्टर दिस जब हमने इतना देख लिया, मैंने आपको पहले ही बोला था लाइट एक एनर्जी है, लाइट एक एनर्जी है और हम उस लाइट को कंप्लीटली नहीं देख पाते। बेटा देखो अच्छे से समझो इस चीज को। मान लीजिए आपको दिन में दिखाई देता है, डे टाइम में आपको अच्छा दिखता है, अगर रात को अचानक इलेक्ट्रिक कट ऑफ हो जाता है, लाइट चले जाती है, इस केस में आपको दिखाई नहीं दिखता है, लेकिन इस केस में आउल को तो दिखाई देता है, बैट्स को तो दिखाई देता है, रात में देखने वाले एनिमल्स भी होते हैं। इट मीन्स जब हमें दिखाई नहीं देता तब आउल को दिखाई देता है। अच्छा, उसे दिखाई दे रहा है मतलब वो भी लाइट यूज कर रहा है। ये बात पक्की है कि हम लाइट को पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पाते, हम लाइट का एक पर्टिकुलर पोर्शन हमारी आंखें पकड़ पाती है। तो लाइट टोटली कितनी बड़ी वेव होगी, उसमें कितने सारे पार्ट्स होंगे, तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज गामा, देन एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। ऐसे मिला के बहुत टाइप के आपको क्या मिलेंगे, उसके पार्ट्स मिलेंगे। इसमें से जो, चूंकि हमें एक बात ध्यान रखना, हम यहां लाइट को वेव की तरह कंसीडर कर रहे हैं, वेव की तरह कंसीडर कर रहे हैं, तो उसकी एक वेव लेंथ होती है। जैसे समझ में आ रहा होगा, इस वेव की लेंथ छोटी है लेकिन इस वेव की लेंथ बड़ी है। फिर से दिखा दूं, देखिए ये वेव लेंथ छोटी है, ये वेव छोटी छोटी बन रही है और यहां क्या हो गई है, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। तो अलग अलग वेवलेंथ होती है। जिस वेवलेंथ, जिस स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर तक होती है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होती है, ऐसा लाइट कहलाता है विजिबल स्पेक्ट्रम। इन अदर वर्ड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से, हमारी आईज केवल उस लाइट एनर्जी को कैप्चर कर सकती है, उसे आइडेंटिफाई कर सकती है जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होती है।
इसका मतलब है इधर वाला अल्ट्रावायलेट भी हम नहीं देख सकते और इधर वाला इंफ्रारेड भी हम नहीं देख सकते। हम केवल जो देख सकते हैं उस पोर्शन को बोला जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम। उसे कहा जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम के इस साइड में होगा अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा, और इस साइड में होगा इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियोवेव। इज इट क्लियर? ओके, अब यहां पे कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने हैं जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देंगे। फर्स्ट इज, पहला पॉइंट लिखेंगे लाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हेडिंग होगी सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लाइट। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लाइट। द फर्स्ट इज light is a electromagnetic wave. Light is a electromagnetic transverse wave. You can write this. Second is, it does not need a material medium to travel. It does not need a material medium to travel. मतलब लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। It means लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि लाइट कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव है। अगर ये मैकेनिकल वेव होती तो उसे मीडियम लगता, जस्ट लाइक अ साउंड। तो दो चीजें ध्यान रखना अलग से, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव है, उसे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन साउंड एक मैकेनिकल वेव है, उसे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं करना। In isotropic medium, light travels in a straight line. In isotropic medium, light travels in a straight line. It means light isotropic medium में straight travel करता है। मैंने इसके पहले भी बोला था, आप केवल इतना बोल दें कि light straight travel करता है, ये incomplete line होगी और आपको perfect नहीं बनने देगी। In isotropic medium, light travels in a straight line. फोर्थ पॉइंट होगा अ बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। अभी समझाया था मैंने, अ बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज द स्पीड ऑफ लाइट। द स्पीड ऑफ लाइट वेव इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। अलग अलग मीडिया में लाइट वेव की स्पीड अलग अलग होती है। इट मीन्स जो लाइट जिस स्पीड से वाटर में ट्रेवल करता है उसकी स्पीड एयर में कुछ और होगी और ग्लास में कुछ और होगी। अलग अलग मीडियम में लाइट अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करता है। तो सवाल आता है इसकी स्पीड कितनी होगी? तो वी कैन कैलकुलेट इट। इसकी स्पीड होती है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से लाइट ट्रेवल करता है। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? अगर जहां समझ में नहीं आया या नोट करते न बने, वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना, उसके बाद फिर आगे चलना। अब नाउ आपका जब अगर बुक लेते हैं और आप एनसीईआरटी की बुक लेते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के बाद आपका फर्स्ट टॉपिक आता है आपकी बुक में, इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाना। लाइट को रिफ्लेक्ट हो जाना हम ऐसे समझेंगे, सपोज मेरे पास एक सरफेस है, दिस इज सरफेस, और ये सरफेस एकदम प्लेन है। प्लेन होने का मतलब है कि हम नेकेड आई से देख रहे तो प्लेन हो रहा है, ऐसा नहीं है, वो रियली में प्लेन है। अगर हम उसे माइक्रोस्कोप से भी देखें तो हमें प्लेन नजर आएगी। और एक सेकंड सरफेस है जिसकी सरफेस प्लेन नहीं है। इस एग्जांपल को आप ले सकते हैं आपके ड्रेसिंग टेबल का मिरर, वो प्लेन सरफेस होती है। और इससे आप ले सकते हैं वॉल, आपकी कोई भी वॉल, राइट? वॉल है या बोर्ड है, इस पर कोई इमेज थोड़ी दिख रही है आपको, दिखने में दिख रहा है बहुत प्लेन है, लेकिन प्लेन नहीं है, इसकी सरफेस ऐसी है। अब जब कोई लाइट रे यहां पे स्ट्राइक करती है, बेटा ध्यान रखना कि लाइट कभी अकेली रे तो आती नहीं है, तो बीम आती है, लेकिन डायग्राम बनाने के लिए हम सेलेक्टिव रेज ले लेते हैं। लाइट तो मिलियंस ऑफ रेज आती है उसमें,
लेकिन हम डायग्राम तो मिलियंस का नहीं बना सकते ना, दैट्स वाई हम सिंगल रे, 2 रे, 3 रे, 4 रे में काम चलाते हैं। तो हम एक रे लेके काम चल रहे हैं कि लाइट का सिंगल रे। सपोज एक रे यहां पर पहुंच रही है, लाइट ने स्ट्राइक किया, लाइट रे यहां पर आई। इससे टकराने के बाद मान लीजिए हम यहां पे एक नॉर्मल खींच दें, इससे टकराने के बाद ये लौट जाती है। अब यहां पे कुछ पॉइंट्स पे आप गौर करेंगे। फर्स्ट थिंग, सपोज ये मीडियम एयर है, ये मीडियम क्या है? एयर है, और ये ग्लास है। जब लाइट रे ने स्ट्राइक किया, इस पर आया, इस पर स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो गया, उसी मीडियम में लौट गया। डायरेक्शन चेंज हुआ पर मीडियम तो वही रहा, एयर से आया था और एयर में ही लौट गया। लेकिन लाइट रे का जो डायरेक्शन था वो क्या हो गया? बदल गया। यहां पर हम देखते हैं, यहां पर भी सेम चीज होगी। सपोज यहां पर एक लाइट रे आई, इस पर स्ट्राइक किया और यहां से वो ऐसे चलेगी। एक बात कंफर्म हो गई कि रिफ्लेक्शन चाहे प्लेन सरफेस से हो या रफ सरफेस से हो, सेम मीडियम में लाइट बाउंस बैक हो जाता है, अपने ही मीडियम में लौट जाता है। तो हम लाइट को कैसे डिफाइन करें? हम लाइट की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम after striking a surface is called reflection. The phenomenon of bouncing back of light in the same medium after striking a surface is called reflection. हिंदी में बोलते हैं परावर्तन। अब जो रिफ्लेक्शन है, अगर हम इसको कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो हमने देखा कि रिफ्लेक्शन तो दो प्रकार का हो गया। एक कैसे सरफेस से हो रहा है? स्मूथ सरफेस से, राइट? किस सरफेस से हो रहा है? स्मूथ सरफेस से। लेकिन क्या ये सरफेस भी स्मूथ है? ये सरफेस तो स्मूथ नहीं, इसे हम क्या बोलेंगे? रफ सरफेस, राइट? स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस। अभी हमने कितनी रेज ली थी? सिंगल रे। कुछ और लेके चलते हैं। सपोज एक रे यहां से ऐसे आ रही है, रे ऐसे लौट गई। सपोज रे एक रे ऐसे आ रही है और ऐसे लौट गई। समझ में आ रहा है? मतलब कि एक सिमेट्री नजर आती है। इस प्रकार का रिफ्लेक्शन जो स्मूथ सरफेस से होता है, यह रिफ्लेक्शन होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन सा रिफ्लेक्शन होता है इसके द्वारा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन यहां पर हम देखते हैं, सपोज ये रे ऐसी थी, सेकंड रे आई, इसने यहां स्ट्राइक किया, यहां से स्ट्राइक करके ऐसे चलेगी। एक और रे आई, सपोज उसने यहां स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करके ऐसे चलेगी। तो आप देख रहे हैं अलग अलग डायरेक्शंस पे रेज जा रही है। तो ऐसा जो रिफ्लेक्शन वो कहलाता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। कैसा रिफ्लेक्शन? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर? रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। आफ्टर दिस, यहां तक क्लियर हो रहा? तो आप बताएं मुझे, आपको इमेज इसमें दिखेगी या इसमें दिखेगी? रेगुलर में। इसलिए आप जब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हैं तो आपको आपकी इमेज दिखती है, बिकॉज ड्रेसिंग टेबल में कैसा रिफ्लेक्शन होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन यहां पे कैसा होगा? रफ रिफ्लेक्शन। यहां तक एकदम क्लियर हो रहा? क्रिस्टल क्लियर हो रहा? वेरी गुड। तो यहां तक पहले समझें और इसके नोट्स को नोट करें। इसके आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, खुश रहे
और हमेशा स्टडीज़ पर फोकस करें, लेकिन ध्यान रखना स्टडीज सीरियस होके नहीं करना, स्टडीज सिंसियर होके करना। सीरियस नहीं बनना है, सिंसियर होना है। ओके, थैंक यू।